ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सितारों की दुनिया में गोता लगाए उससे पहले चलिए जिंदगी की एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं, और वो सच्चाई है हमारे कर्मों का नियम जो कभी नहीं बदलता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा सा मतलब है तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। हम सब ने ये बातें सुनी तो बहुत हैं, पर क्या कभी सच में इसे अपनी जिंदगी में उतारा है? अक्सर जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो हम घबराकर एक ही सवाल पूछते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सच कहूं तो यह सवाल ही गलत है। सही सवाल तो यह है कि यह मुश्किल मुझे क्या सिखाने आई है? मैंने पहले ऐसा कौन सा बीज बोया था जिसका पेड़ अब मेरे सामने है, और आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए मुझे आज कौन सा नया और अच्छा बीज बोना चाहिए? दोस्तों, मुश्किलें शनिदेव का कोई दंड नहीं होती, बल्कि ये एक मौका होती है। मौका अपने पुराने हिसाब किताब को चुकाने का, सब्र और अनुशासन को सीखने का, और अपनी आत्मा को पहले से भी ज्यादा निखारने और मजबूत बनाने का। तो आज जब हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस सोच को अपने साथ लेकर चलें। आज आप जो भी काम करें उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करें, और फल की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब हमारे कर्म अच्छे और सच्चे होते हैं तो हमें फल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऊपर वाला अपना काम अपने आप कर देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का दिन यानी 13 सितंबर 2025 हमारे लिए ब्रह्मांड से कौन सी ऊर्जा लेकर आ रहा है। आज के पंचांग के 5 जरूरी हिस्सों को अगर हम ठीक से समझ लें तो हमें दिन की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में बहुत मदद मिलेगी। आज तिथि की बात करें तो सुबह 7:23 सुबह तक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, और उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। कृष्ण पक्ष का समय खुद को समझने और आत्म मंथन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। षष्ठी तिथि जहां हमें हिम्मत और मजबूत इरादे देती है, वहीं सप्तमी तिथि हमारे आत्मबल और सम्मान को बढ़ाती है। आज का सबसे बड़ा बदलाव नक्षत्रों में हो रहा है। सुबह 10:11 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा, जिसकी ऊर्जा थोड़ी तेज, अनुशासित और चीजों को शुद्ध करने वाली होती है। लेकिन 10:11 के बाद चंद्रमा अपनी सबसे प्यारी और रचनात्मक ऊर्जा वाले रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो आप महसूस करेंगे कि सुबह 10 बजे के बाद दिन के माहौल में एक बड़ा बदलाव आएगा, कड़क मिजाज से नरम माहौल की तरफ। योग की बात करें तो सुबह 10:32 तक हर्षण योग है, जो खुशी और आनंद का प्रतीक है। लेकिन उसके बाद वज्र योग शुरू हो जाएगा, जो जिंदगी में अचानक आने वाली मुश्किलों या चुनौतियों का संकेत देता है। यह हमें इशारा कर रहा है कि दिन के दूसरे हिस्से में हमें दिमागी और शारीरिक तौर पर तैयार और मजबूत रहना होगा। करण पर नजर डालें तो सुबह 7:23 सुबह के बाद और शाम 6:11 शाम तक विषुतिकरण रहेगा, जिसे हम भद्रा भी कहते हैं। ज्योतिष में भद्रा काल को किसी भी नए और शुभ काम की शुरुआत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और आज का दिन है शनिवार, जो कर्म फलदाता शनिदेव का दिन है। यह दिन हमें सिखाता है कि अनुशासन और सब्र ही सफलता की कुंजी है। आज के शुभ समय की बात करें तो अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:47 तक रहेगा। यह दिन का वो गोल्डन टाइम है जब आप अपने सबसे जरूरी काम को कर सकते हैं। वहीं अशुभ समय में राहुकाल पर जरूर ध्यान दें, जो सुबह 9:19 सुबह से 10:51 सुबह तक रहेगा। इस समय में कोई भी नई डील, जरूरी बातचीत या यात्रा शुरू करने से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज का पंचांग कह रहा है कि दिन एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है। सुबह का समय तो मौज मस्ती और एनर्जी से भरपूर है, लेकिन 10:30 के बाद वज्र योग, भद्रा और शनिदेव का असर आपको हकीकत की दुनिया में ले आएगा। दिन का संदेश साफ है, सुबह सुबह अपने जरूरी काम निपटा लें और दिन के दूसरे भाग में सब्र, सावधानी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें। अब आते हैं हमारे आज के मुख्य टॉपिक पर, तुला राशि का राशिफल। तो तुला राशि वालों, तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आज के इस मिले जुले ऊर्जा वाले दिन का आपकी जिंदगी पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले आपके राशि के स्वामी और चंद्रमा की पोजीशन को देखना होगा।
आज ग्रहों की जो सबसे अहम स्थिति है वो है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा जो हमारे मन और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, आज आपकी राशि से 8वें घर में गोचर कर रहा है। और यहां एक बहुत ही खास बात यह है कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी वृषभ में है। ज्योतिष की दुनिया में 8वें घर को सबसे रहस्यमयी घरों में से एक माना जाता है। यह अचानक होने वाली घटनाओं, रुकावटों और गहरे रहस्यों का घर है। एक इतने शांत ग्रह का इस मुश्किल घर में आना एक अनोखी स्थिति बनाता है। लेकिन चंद्रमा का अपनी उच्च राशि में होना यह दिखाता है कि मुश्किलें तो आ सकती हैं, पर आपके अंदर उनसे लड़ने की ताकत भी भरपूर रहेगी। तो चलिए अब इस ग्रह स्थिति को आज के पंचांग के साथ जोड़कर देखते हैं कि यह आपकी जिंदगी के हर पहलू जैसे कि करियर, पैसा, रिश्ते और सेहत पर कैसे असर डालने वाली है। तुला राशि वालों, आज आपका मन एक गहरे समंदर जैसा रहेगा। हो सकता है आप ऊपर से बिल्कुल शांत दिखें, लेकिन आपके अंदर विचारों और भावनाओं की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होंगी। 8वें घर का चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा सोचने वाला और हर चीज का विश्लेषण करने वाला बनाएगा। आज आप किसी भी बात की ऊपरी सतह से खुश नहीं होंगे। आप हर चीज की जड़ तक जाना चाहेंगे। आपकी इंट्यूशन यानी किसी बात को पहले से ही भांप लेने की शक्ति आज अपने चरम पर होगी। आपको लोगों के असली इरादे पहले ही महसूस हो सकते हैं। सुबह 10:11 सुबह के बाद जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो आपकी भावनाएं और भी गहरी हो सकती हैं। लेकिन यहीं पर वज्र योग आपको सावधान भी कर रहा है। यह योग आपके मन में अचानक कोई पुराना डर, कोई दबी हुई याद या एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर सकता है। मेरी सलाह है कि आज आप ज्यादा सोचने से बचें। अब देखते हैं कि आपके मन की यह हालत आपके करियर पर क्या असर डालेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हो सकता है। आपके काम की जगह पर कोई अचानक बदलाव आ सकता है। आपके छठे घर में बैठे शनिदेव आपसे मेहनत तो खूब करवाएंगे, लेकिन 8वें घर का असर कहता है कि आज ऑफिस की राजनीति और छिपे हुए दुश्मनों से बचकर रहें। अपनी कोई भी पर्सनल या सीक्रेट बात किसी के साथ भी शेयर न करें। हाँ, अगर आपका काम रिसर्च, डेटा एनालिसिस या ऑडिटिंग जैसे फील्ड से जुड़ा है तो यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन किसी भी तरह का बड़ा आर्थिक जोखिम लेने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 8वां घर अचानक होने वाले फायदे और नुकसान दोनों का ही कारक होता है। वज्र योग और भद्रा का असर किसी भी नई डील में रुकावट डाल सकता है। आज किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की गलती न करें। अपने सभी दस्तावेज और कानूनी कागजात को अच्छी तरह से दोबारा जांच लें। आज नए निवेश के बारे में सोचने की बजाय अपने मौजूदा बिजनेस को और मजबूत बनाने पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में आज आपको हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। 8वें घर का चंद्रमा अचानक होने वाले खर्चों का योग बना रहा है। यह खर्च आपकी सेहत पर या गाड़ी की मरम्मत पर हो सकता है। आपके 11वें घर में सूर्य और केतु का एक साथ होना पहले से ही आपकी आमदनी में कुछ कमी का संकेत दे रहा है। इसलिए आज पैसों के लेन देन में पूरी तरह से पारदर्शिता रखें। हालांकि कुछ लोगों को बीमा, विरासत या अपने जीवन साथी के जरिए अचानक धन लाभ होने की भी संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। शादीशुदा जिंदगी में आज का दिन भावनाओं की गहराई और जुनून लेकर आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से अपने दिल के गहरे राज साझा कर सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। लेकिन इसी घर का एक दूसरा पहलू यह भी है कि यह शक और गलतफहमियों को भी जन्म दे सकता है। इसलिए अपनी बातों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आज का दिन आपके रिश्ते का इम्तिहान ले सकता है। 8वें घर का असर आपके रिश्ते में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो यह और भी गहरा हो जाएगा। लेकिन अगर रिश्ते में पहले से ही कोई दरार है तो आज कोई छिपी हुई बात सामने आ सकती है जो तनाव पैदा कर सकती है। पारिवारिक जीवन में आज शांति बनाए रखने के लिए आपको कुछ ज्यादा ही कोशिश करनी पड़ेगी। चंद्रमा जो मां का कारक होता है आज आपके 8वें घर में है। यह आपकी मां की सेहत पर विशेष ध्यान देने का संकेत है। घर का माहौल थोड़ा गंभीर और शांत रह सकता है। कोई पुराना पारिवारिक मसला आज फिर से उठ सकता है। आज आपको एक शांति दूत की भूमिका निभानी होगी। सेहत आज आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। 8वां
घर हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों, पेट के निचले हिस्से और पुरानी बीमारियों को दर्शाता है। चंद्रमा का यहां होना आपको पानी से होने वाले इन्फेक्शन या हार्मोनल असंतुलन के प्रति संवेदनशील बना सकता है। आज बाहर का खाना खाने और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाने से परहेज करें। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर आप रिसर्च या किसी बहुत गहरे विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज आपका ध्यान गजब का रहेगा। लेकिन अगर आप सामान्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो 8वें घर का चंद्रमा आपके मन को भटका सकता है। इसलिए एक अनुशासित स्टडी रूटीन बनाई और उस पर सख्ती से अमल करें। तो तुला राशि वालों, चलिए आज के दिन का सार समझते हैं। आज का दिन आपसे कह रहा है कि बाहरी दुनिया में उलझने की बजाय अपने अंदर झांक कर देखें। यह आत्म मंथन और अप्रत्याशित बदलावों का दिन है। चंद्रमा का अपनी उच्च राशि में होकर 8वें घर में बैठना यह बताता है कि हर चुनौती के पीछे आपके लिए एक छिपा हुआ अवसर भी है। आपकी सहन शक्ति और आपकी अंतरात्मा की आवाज ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आज की महासूचना है, आज जो कुछ भी आपको सतह पर दिख रहा है सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है। लोगों के शब्दों पर मत जाइए, उनकी ऊर्जा और उनके इरादों को समझने की कोशिश करें। आपकी अंदर की आवाज आपको कभी धोखा नहीं देगी। आज तर्क से ज्यादा अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें, वही आपका असली गाइड है। आज की इन जटिल ऊर्जाओं को संतुलित करने और दिन को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, भगवान शिव की पूजा करें। चंद्रमा आपके 8वें घर में है और इस घर के देवता भगवान शिव हैं। आज सुबह नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और कुछ काले तिल मिलाए। फिर ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। यह उपाय आपके मन को शांत करेगा और आपको अनजाने डर से बचाएगा। दूसरा उपाय, शनिदेव के लिए सेवा करें। आज शनिवार है। शनिदेव को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा कर्म। आज किसी दिव्यांग, बुजुर्ग या जरूरतमंद इंसान को खाना खिलाए या काली उड़द की दाल का दान करें। यह उपाय आपके दुश्मनों को शांत करेगा और आपकी रुकावटों को दूर करेगा। तीसरा उपाय, राहु केतु के लिए मंत्र जाप। आपके 12वें घर में राहु का असर मानसिक बेचैनी और फालतू के खर्चों का कारण बन सकता है। इसकी शांति के लिए आज शाम को सूरज ढलने के बाद ओम राम राहवे नमः और ओम केंग केतवे नमः मंत्र की एक एक माला का जाप करें। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन को एक नई दिशा और एक गहरी समझ के साथ जीने में मदद करेगा। याद रखिएगा, ज्योतिष एक गाइड की तरह है, एक टॉर्च की तरह जो हमें रास्ते के गड्ढों को दिखाता है। उस रास्ते पर सावधानी से चलना या न चलना यह हमारी अपनी इच्छा शक्ति और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आपको मेरी यह कोशिश और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सभी सवालों और सुझावों का कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव।